गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आगे वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकोनॉमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास है। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। ये कि उधर होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, लेकिन हो रही है, और जो कंट्रीज जा रहे हैं वो भी जानते हैं कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। जाके कश्मीर में कभी प्रोग्राम करें, वो आपको नफरत की नजर से देखते हैं। खास सेट ऑफ पीपल्स तो हैं, वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं, इंतहा पसंद, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर हम इंडिया को देखते हैं एज ए रीजनल इमर्जिंग पावर। आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक सड़क के किनारे किनारे, एक जगह पे आपको बहुत ज्यादा ढेर नजर आएगा कूड़े का, और ओबाश किस्म के लड़के नजर आएंगे, गंदे हाल होंगे, गंदा लिबास। राम राम सभी भाइयों को, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूज़ स्टेशन इंडिया पाक में। G20 की मेंबर भारत आए हुए हैं और G20 की मीटिंग भी भारत में चल रही है। सुनने में ये भी आया है कि कुछ मीटिंग्स कश्मीर में भी होंगी और ये सुन पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। आपको पता ही है, कश्मीर का नाम सुनते ही इन पाकिस्तानियों में जज्बा आ जाता है। आगे आप पाकिस्तान की आवाम का मज़े लें, फुल एंटरटेनमेंट होगा। आगे आप खुद देखिए, पाक मीडिया से पाकिस्तान के जाहिल, एक से एक बड़ा जाहिल। इंडिया बहुत छा गया। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हमें खुद डिसाइड करना है अपने इश्यूज को कि हमने मामलात को किस तरह लेके जाना है। हम कहीं पे भी डेडलॉक की पोजीशन में ना जाएं। हम इंडिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो या मिडल ईस्ट का कोई और कंट्री हो, इवन के इसराइल भी हो, तो हमें हर कंट्री से डायलॉग करना चाहिए, अपने इश्यूज को खुद से रिजॉल्व। जितने थे पाकिस्तान में विदाउट वीज़ा आते थे और उनकी किसी सामान की कोई चेकिंग नहीं होती। अब अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जाए तो हमारी वो कपड़े, जी बिल्कुल, कपड़े उतरवा के भी तलाशी देते हैं उनके। तो नेचुरल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल। मस्जिद बना के क्यों बैठे, हम भी रिलेशंस को बेहतर करें, डायलॉग करें, डायलॉग से ही इशू रिजॉल्व होंगे। अगर इंडिया आपको इनवाइट करता है किसी भी फोरम पे, पाकिस्तान ने वैसे इसका बायकॉट नहीं किया हुआ इंडिया का, ये छठा समझाओ, इसे समझाओ। प्राइमरी स्टेप ट्रेड का बायकॉट तो पाकिस्तान ने किया ना, जो मेन इशू है, जो मतलब कह लें कि जिधर ट्रेड बंद है उधर सारे रिलेशन बंद है। ट्रेड में भी मामला ये है कि ट्रेड का बेनिफिट पाकिस्तान को ऐसा होना भी नहीं है। ये आज कर लें या आज से पहले जो हो रही थी, क्योंकि हमारे जो ट्रेड इंडियन पाकिस्तानी चावल इंडियन ब्रांड्स में पैक करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, तो पाकिस्तानी ब्रांड है। नमक इंडिया जो है पाकिस्तानी इंडियन ब्रांड में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी हम कर ले। वो हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वो पैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, वो पैसे दे के हमारे से नमक खरीदता है, ठीक हो गया, हम नमक उसे दे देते हैं, बाद में वो ब्रांड करे जो वो तो उसकी सरदर्द है ना, हम अपना डायरेक्ट बेच लें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडियंस अगर पाकिस्तानी कोई चीज बेचना चाहते हैं तो जब बायलैटरल ट्रेड होगी तो पहले उन्हें रोका जाए कि आप ऐसा ना करें। अगर आपने हमारी प्रोडक्ट्स को बेचना है तो फिर उसका ओरिजिन तो पाकिस्तान होना चाहिए ना, उसका ओरिजिन इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया को भी ट्रेड कर सकता है। अब प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं इंडियन ब्रांड्स करके, उन्हें भी हम रोक सकते हैं, वो उसी सूरत में होगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मैं खुद इंडिया विजिट किया हुआ है मैंने 2005 में। वहाँ पे आम लोगों की सोच ऐसी नहीं है जैसी गवर्नमेंट की या हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। एक खास सेट ऑफ पीपल्स तो हैं, वो पाकिस्तान आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है और वो यहाँ पे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है इसमें फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। से जाके बड़ी डिफरेंट राय देते हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान से हमें वो नफरत नहीं मिली जो मीडिया हमें बता रहा है। विटनेस हुई इसका। आप इंडिया गए? हाँ, मैं सिलसिले में इंडिया गए? मैं तो ट्रैवलिंग, ये पाकिस्तान इंडिया मैचेस हो रहे थे तो क्रिकेट वीजा का मुशर्रफ के जमाने में 5 में। आप एज ए मुस्लिम जब लोगों को पता चला, आपके साथ कैसा ट्रीट किया? नहीं, वो एक डिफरेंट है, लेकिन जो वहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके साथ डिफरेंट। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ। दिल्ली के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक सड़क के किनारे किनारे, एक जगह पे आपको बहुत ज्यादा ढेर नजर आएगा कूड़े का,
और ओबाश किस्म के लड़के नजर आएंगे, गंदे हाल होंगे, गंदा लिबास होगा, आपको पता लगेगा ये मोहल्ला मुसलमानों का है। लानत है तुम लोग के, लानत। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाकी सारी जगहों पे सफाई है, उस जगह पे सफाई नहीं है, ये एक वहाँ पे फैक्टर है। लेकिन ये भी उसी वक्त बेहतर हो सकता है जब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होंगे, तभी पाकिस्तान इनके सिविल राइट्स तो किसी के पास भी नहीं है, वो चाहे कहीं पे रहता हो। लेकिन सिंध में ज़्यादा बुरे हालात है। जो आपने पंजाब में ईसाई बरादरी की बात की है ना, उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें रोका जाता है पढ़ाई करने से, उन्हें रोका जाता है जॉब्स अपॉर्चुनिटी पे। वो एक उनको जहाँ पे बाकी लोगों के लिए तालीम नहीं है, उनके पास भी तालीम नहीं है, तो वो मदरली इनहेरिटेंस में सफाई का काम चल रहा है, ठेके चल रहे हैं सफाई में, तो वो भी उसी बिजनेस में एंगेज हो जाते हैं। पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियन है वो मदरली इनहेरिटेंस नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने रिलेशंस सर, इंडिया की तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है ना। देखें, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, लेकिन उसने वोट नहीं दिया अमेरिका को। सेकेंडली हम देखते हैं पाकिस्तान के जो बाकी रिलेशंस है इंडिया के साथ, वो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं कर सकते जब तक इंडिया की जो मतलब हेजेमोनिक जो पावर है वो ओवर रीच कर रहा है। वहाँ पर जो राइट्स हैं, माइनॉरिटी राइट्स हैं, वहाँ लोगों की सुननी नहीं जा रही। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो पाकिस्तान है अभी भी इसी वजह कि हमने तेल लेना है, सस्ता दे रहा है, और अमेरिका हमें बाउंड कर रहे हैं कि आपने नहीं लेना, हमारे रिलेशन खराब होंगे। ये देखें ना, ये माशियत को बेहतर करने के लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कोई स्टैंड नहीं ले रहा। वजह क्या है? ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर, लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज्यादा हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। वाह क्या सीन है। कहा यह जाता है, सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शौर नहीं है। पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पे यूएन की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि निकल लौड़े जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकोनॉमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो G20 की कुछ मीटिंग्स होने जा रही है, उन्हें रोका जाए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इसे रोकने की काबिलियत रखता है? नहीं। जी, पाकिस्तान देखिए, इमरान खान ने यूएन में खड़े होके जो है वो जो स्पीच की थी, उससे पूरा यूएन जो है वो एक दफ़ा हिल गया था। पूरे मुल्क को उन्होंने पूरी इंटरनेशनल जो भी फॉर्म्स थी, जो भी इंटरनेशनली होस्ट करते हैं यूएन वाले, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उनको बताया था कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत, ये शहबाज शरीफ वगैरह ये सारे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, इनकी सारी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं, इनके जो है वो पैसे सब तो हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एज अ नेशन, एज अ कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए इसके ऊपर कि हम लोग जो है वो कश्मीरियों का साथ दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा, और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। हमने उनसे आज़ादी इसलिए नहीं ली थी कि हम लोग जो है वो यहाँ पे जाके अपनी अयाशियाँ करेंगे, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल कुछ करेंगे। अगर हमने ऐसे ही रहना था तो हम लोग उनके साथ अलग करके भी रह सकते थे। अगर हमने ऐसे ही रहना था, हमारे कायदे ने, कश्मीर के लोगों का आज भी ये स्टांस है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ इलाहाक इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी इबादत आसानी से कर सकें। हम लोग जो है वो अपने मजहब जो हमारी तौहीन की जाती है, हमें खुलेआम इबादत नहीं करने दी जाती है। वो समझ लानत है तुम लोग के, लानत। इतना ही कुछ नहीं हमें, हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता, वो हमें भिखारी समझते हैं। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले हमारा क्या मुकाबला करेंगे। छा गया, बहुत छा गया, इंडिया बहुत छा गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखे ना, लास्ट में अफगानिस्तान के अंदर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो इस खित्ते में अपनी नंबरदारी चाह रहा है, वो कामयाब हो जाएगा, उसके बाद ताकत है माशी, उसके बाद बहुत पैसा है हमारे पास। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो ये भी पैसा नहीं है कि हम अपनी जो है इकोनॉमी उसको भी हमारे पास जाता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन हमने कश्मीर पे कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हमने रोज नारे लगाते हैं, ये पंफलेट होते हैं। मैं कश्मीरियों के साथ रह के हूँ 2 साल दुबई के अंदर। अच्छा, तो वो एक कश्मीरी था, मैंने उसको कहा कि मैं पाकिस्तान से, कहता फिर क्या करूँ।
मतलब वो इतनी नफरत से देखता था मुझे, मैं उसका साथ ड्यूटी करता था तो वो मुझे सलाम ही नहीं करता था। मैंने कहा यार भाई हम भाई भाई हैं। कहता कोई भाई नहीं है, आपकी जो फौज है या जो भी आपके लोग हैं ना सियासी, वो सिर्फ सियासी चूरन बेचते हैं। आप लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। क्या कश्मीरी इंडिया से भी इतनी नफरत करते हैं? नहीं, वो इतनी नफरत नहीं करते, लेकिन वो यूनिवर्सिटियाँ वो उधर जाते हैं पढ़ते भी उधर हैं, वो बिजनेस भी उधर करते हैं, इतने नहीं करते। लेकिन वो इंडिया के साथ लोगों के साथ बैठ जाता था लड़का, मेरे साथ नहीं बैठता था वो। जी करवा सकता है। एक्चुअली इस शुरू करने से पहले ना मैं एक आपको मुहावरा बोलना चाहता हूँ। वो मुहावरा है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो इसके अंदर वही चीज़ ही आती है। वही बात आई थी कि जब आपके पास जो है जी पैसा जब आपके पास हो तो आपकी हर कोई सुन रहा होता है। ये हम अपने घरों के अंदर भी देख सकते हैं कि जो है जी अगर जो है ना जो कमाने वाला होगा उसकी पहले सुनी जाती है, और जो बेचारा जो है ना अगर कमाने वाला नहीं है, बेरोजगार है, तो उसकी कोई इतनी सुनता भी नहीं है।